सरासर उनको हार दिख रही है बीजेपी वालों को। इसके लिए उन्होंने सांसद महोदय को विधायक के चुनाव में उतारा है, नहीं तो उनको डर नहीं था तो उनको उतारने की क्या जरूरत थी। पैसे का मामला, पैसे में हर कोई भी जीत सकता है, लेकिन काम के बदले में सवाल ही पैदा नरेंद्र साहब ने जीत के सकते हैं, और इसीलिए वहाँ से सांसद बना करके संसद ने यहाँ पर उतारा है ताकि रीता जी को उतारेगी। लेकिन रीता जी किसी भी हाल में नहीं हारेगी और बिल्कुल 100% जीतेगी, उसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस काम का बड़ मुद्दा जीतेगी, कांग्रेस काम करवाए बैठे, पब्लिक ने क्या चाहिए काम। भ्रष्टाचार जड़ा हो रहा बढ़, तो बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में कुछ ही नहीं हो रहा है। पेपर ही तो बीजेपी का वसुंधरा जी का टाइम में 11 बार लीक होया पेपर, 11 बार होया। तो कांग्रेस पे क्यों इल्जाम लगा रही है? पहले यहाँ पर अपनी बीजेपी अपने किरदार में झांके देखो, पहले हम किसे गए। दोस्तों, खबर लोग चैनल पर एक बार दोबारा थारा स्वागत है। बिसाऊ की जो चुनावी यात्रा अपनी चल रही है, एक बार दोबारा वार्ड नंबर 23 में आप उपस्थित था। अभी ठाऊँ वार्ड पार्षद ही जो मेरे साथ ही, मैं बाऊँ ही शुरुआत करूँगा कि कौन सा यहाँ का मुद्दा ही जन लेके फिलहाल ये लोग चुनाव में आपको मतदान करेंगे। सब पहले तो सर परिचय अपने दर्शकन करो। मेरा नाम अब्दुल करीम, वार्ड नंबर 23 से पार्षद हूँ मैं। फर्स्ट टाइम पार्षद बना हूँ मैं और 4 साल हो गए हमें। और हमारी विधायक रीटा चौधरी ने इस कार्यकाल में बिसाऊ के अंदर में बहुत काम किया है। जैसे मोटी मोटी समस्या, हमारी सबसे पहली समस्या तहसील की थी। तहसील में कोई जन्म प्रमाण पत्र के लिए, रजिस्ट्री के लिए हम लोगों को मर्सी से जाना पड़ता था, वो सबसे पहले हमारी समस्या हल हुई। उसके बाद में कॉलेज का काम है, स्टेडियम का काम है, गंदे पानी की निकासी है, उन सब के लिए हमारे बहुत विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया। गलियों में नाली, सड़क, और उनके लिए बहुत अच्छा काम किया। और हमारा तो यही मानना है कि हमारी विधायक रीटा चौधरी बिसाऊ से अच्छे वोटों से लीड करके निकलेगी यहाँ से। और उनके सामने जो बीजेपी के विधायक है नरेंद्र जी, 4 साल में वो एमपी है, एमपी कोटे से उन्होंने एक पैसे का काम नहीं किया बिसाऊ में। सबसे बड़ी मोटी समस्या आसपास के गाँव वालों के लिए और सबके लिए रेलवे की समस्या थी। आज ये हमारे भाई भतीजे इतने खड़े हैं, ये ज़्यादातर सूरत बम्बई रहने वाले हैं, लेकिन हमारे को सूरत बम्बई जाने के लिए बहुत सी गाड़ियाँ, यहाँ पे 2 गाड़ी चलती है, एक तो बीकानेर बांद्रा चलती है, एक अरावली गंगानगर बांद्रा चलती है। उनका यहाँ पे ठहराव नहीं है। ये ऑटो वाले हैं, उनको अगर गांव में वो गाड़ियाँ रुकने लग जाए तो 7 गाड़ियाँ आती है, 7 जाती है, 14 गाड़ियों में ऑटो वालों का भी काम चलेगा, उनको रोजी रोजगार मिलेगा। और नए रिजर्वेशन खिड़की है, तो हमारे एमपी साहब ने किस आधार पर वो बिसाऊ में वोट मांगने के लिए आए? कम से कम उनको आने के पहले सोचना चाहिए। और दूसरी बात, बीजेपी की सरासर उनको हार दिख रही है बीजेपी वालों को। इसके लिए उन्होंने सांसद महोदय को विधायक के चुनाव में उतारा है, नहीं तो उनको डर नहीं था तो उनको उतारने की क्या जरूरत थी। किसी भी, जैसे सुशीला सिंगड़ा है, प्यारेलाल जी, उनको किसी को भी वो दे सकते थे टिकट, लेकिन उनको सरासर हार दिख रही है। और ये हमारा मानना है निश्चित रूप से ये हार के जाएंगे यहाँ से, और हमारी विधायक रीटा चौधरी भारी बहुमतों से बिसाऊ से लीड करके जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, जोश लगातार। और कति की उम्र हो गया अपनी? मेरी 72 साल उम्र है। 72 साल उम्र है। अभी यो कौन सो चुनाव अगर थे याद आवे तो आऊँ पहली जो चुनाव है भी दौरान भी कौन सी की तरीके की राजनीति मंडावा में रहती, और अभी की जो राजनीति है कहीं की राजनीति मंडावा में? तो बहुत फर्क है पहले के वे। लेकिन हमारे नेता जी ने जितने भी यहाँ पे बिसाऊ में हमारे जिले में जितना काम करवाया है वो शायद कोई भी विधायक नहीं था। मैं नरेंद्र साहब के लिए भी 4 साल में वो सांसद बन के गए, आज तक उन्होंने शक्ल भी नहीं दिखाई है। और ट्रेन का एक कितना खतरनाक काम था, वो ट्रेन को भी आज तक चालू नहीं किए, कुछ नहीं कर सकते। पैसे का मामला, पैसे में हर कोई भी जीत सकता है, लेकिन काम के बदले में सवाल ही पैदा नरेंद्र साहब ने जीत के सकते हैं। और इसीलिए वहाँ से सांसद बना करके संसद ने यहाँ पर उतारा है ताकि रीता जी को उतारेगी। लेकिन रीता जी किसी भी हाल में नहीं हारेगी और बिल्कुल 100% जीतेगी, उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो कौन सा जो मुख्य मुद्दा ही जी तरीका हो, या नाली बनवानो या चीज़ां लेके जीत रहे हैं, या फिर और भी कोई का जो उम्मीद ही थारी कि अगर वह दोबारा विधायक चुनी जाएंगी तो ये काम बाकनो मुख्य रूप करवाया जाए? बिल्कुल 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 वो खुद कराएगी, बिल्कुल कराएगी। ये हमें विश्वास है इस बात का, क्योंकि जितना भी हमारे इलाके में जितना भी उन्होंने काम रीता जी ने काम करवाया, शायद कोई भी विधायक आज तक न तो किसी ने कराया और न कोई करेगा, सवाल ही पैदा नहीं रहा। और बहुत जी जान से मंडावा में भी और बिसाऊ में भी बिल्कुल नालियों का, सड़कों का, सड़कों और मंडा से बहुत काम करवाया। क्योंकि मैं भी घर घर में, गाँव गाँव में फिरता हूँ, जाता हूँ, जगह जगह देखता हूँ। रीता जी ने जितना काम किया शायद कोई भी विधायक करवा नहीं सकता। सिर्फ पैसे का मामला है, पैसा देख के कोई भी जीत सकता है, एक ही बात है। काम के लिए रीता जी नंबर 1 है। मेरा सवाल ये है कि जो बोले जा रहे हैं क्षेत्र में कि लोग लाइजन ज्यादा वोट गिरवाऊंगा, नहीं कि विकास पर ज्यादा वोट पड़ेगा, तो क्या मानो कि जो लाइजन वाला वोट पड़ेगा या विकास वाला वोट पड़ेगा? विकास वाला पड़ेगा। विकास वाला पड़ेगा। तो क्या मान के चलो कि वार्ड की अगर बात करूं, वार्ड नंबर 26 ये था, 23 नंबर वार्ड की बात करूं तो 68 वोट ही, और एक मैंने जो कौन सा वोट ही जो पड़ रहे हैं मोस्टली 1060 वोट है। 1060 वोट है।
और सब रीटा जी ने पढ़ेगा। रीटा जी ने पहले पढ़ा है और 10-15 साल बीजेपी बोर्ड रही है बीजेपी की, कदे एक पीस वो काम कर कराए बीजेपी। रीटा जी 5 साल 4 साल के मैंने जितो काम कराए हुए वो 15 साल में हमारे देखना तो कोई काम कौन कराए हो। तो कि बीजेपी है जो एक बहुत ज़्यादा आकलन के बाद में दोबारा एक सांसद ने टिकट दी है और बा इलिए कि दोबारा एक ठेऊ सांसद जो विधायक को चुनाव जीत के आए इलिए तो कि तरीका दोबारा थे ये चीज़ दाव करे जा रहे हो है कि ठेऊ कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस काम का बड़ मुद्दा जितना ही कांग्रेस काम करवाए है पब्लिक ने क्या चाहिए, काम चाहिए, पब्लिक ने क्या चाहिए, रोड चाहिए, नाली चाहिए, पानी चाहिए, व्यवस्था चाहिए। तो बस सांसद कोटाओं भी बनी होगी। सांसद कोटा में कुछ गुण कुछ गवर्नमेंट सांसद कोटा में सामने क्यों गुण बनी सांसद कोटा सांसद तहसील बनाई अमृतसर जाएगा था मैं कोई भी काम हो तो अमृतसर जाना पड़ता हमारा जन्म प्रमाण पत्र बना तो अमृतसर जाओ और कोई काम अमृतसर हमारा वो हट है तहसील आने से हमारा सारा काम हिल होगा जाना कौन पड़ा कटे जितो रीटा जी काम कराए नहीं हमारे 15 साल से कोई काम सारा रीटा जी कराया वो काम हमारा 15 साल में तो कहते कि हम बीजेपी 3 बार बोर्ड बनी है बीजेपी की भाई मेरे देखने में कोई काम को नहीं है तो विकास जितो रीटा जी करवाए। बिल्कुल दोस्तों जो लगातार देखा वार्ड नंबर 23 हूँ जो अपने साथ ही क्या नाम है भाई मोहम्मद आमिन है। तो अभी की तरीका देख रहे हो जो विधानसभा चुनाव ही एक महीने बीजेपी बोल रही है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में यह चीज़ आ रही है कि बीजेपी की सरकार बन रही है राजस्थान में। मानने का बीजेपी की सरकार बन रही है लेकिन किस मुद्दे पे बन रही है, कोई मुद्दा तो होना चाहिए ना। बीजेपी जो बता रही है कि राजस्थान का मैन पेपर लीक हो रहे हैं, ज्यों युवा नाराज हैं, राजस्थान का मैन बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ब्यों जनता नाराज है, लगातार है जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, बन लेके बीजेपी की सरकार दोबारा वो लोग है जो कांग्रेस नाराज हैं किस तरीके से देख रहे होते हैं। नहीं कोई भ्रष्टाचार को नहीं राजस्थान का मायने है या कौन बोल रहा है कि भ्रष्टाचार है। राजस्थान का मायने बिल्कुल सुकून है, अमन चैन है और राजस्थान जिसको कठिन नहीं है। भ्रष्टाचार जड़ा हो रहा है बढ़ तो बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में कुछ ही नहीं हो रहा है। और बिसाऊ का मायने बात करा तो बिसाऊ में बहुत तरीक़े को काम हो, नाली हुई है, सड़क हुई है, पाइपलाइन पड़ी है और कैसा है तो उप तहसील आई है और कोई चीज़ की समस्या नहीं है। थे या उम्मीद कर रहे हो कि दोबारा उठाऊं कांग्रेस को जो सरकार बनाए और विधायक रीटा जी चौधरी चुन के आए जी, तो कौन सा काम थारे द्वारा करवाया जाएगा रीटा जी को कि ये काम अभी पेंडिंग रहेगा इस बार तो अब वह काम करवाया जाए। फिलहाल तो कोई पेंडिंग है को काम कौन देख रहे हो जिन्हें बोल कर मैं करवास का फिलहाल तो कोई पेंडिंग काम नहीं दिख रहा। लगभग पूरा काम कर लिया अभी, पूरा काम हो चुका सब, पूरा काम हो रहा है, नाली सड़क जो भी लगभग देखा कि मैंने बहुत सा विकास का काम ही जो अपने शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बन लेके भी की व्यवस्था ही जो फिलहाल शिक्षा के लिए तो कॉलेज बन रही है भी में तो टाइम लगेगा, बाकी स्टेडियम बन रही है, बाकी शिक्षा को बताओ क्या काम है। एक स्टेडियम की बहुत बड़ी मांग बिसाऊ की ही तो बिन पूरी कर दी गई है, तो अभी क्या लगे कि वो स्टेडियम बन जाएगा या सिर्फ कागजा में वो रहेगा? नहीं बनेगा, बनने के लिए स्टार्ट हो गया काम चालू हो गया, बाकायदा वीडियो है, वीडियो में देखो काम चालू हो गया, काम चालू हो गया और दूसरी जगह जो बाहर कॉलेज चालू है फिलहाल तो बिना बड़ा शिफ्ट करे जाओगे जो बढ़ने के बाद में बढ़ने में तो टाइम लगेगा। पर अभी गहलोत जी अगर बिसाऊ आके गया तो जी टाइम मन लागे उनकी गहलोत जी बिसाऊ के लिए कुछ स्पेशल कुछ घोषणाएं की करके गया? नहीं बात तो घोषणा पहले अखबार के जरिए कर दी गई थी, भी के अलावा तो क्या घोषणा हुआ है क्योंकि जो कुछ हो वो अखबार के अंदर दे दिया था। तो मतलब यही मान रहा हूँ कि वार्ड नंबर 23 की बात कर रहे हो तो सब लोग जो भी वोटर हैं भाई यही चीज़ चाह रहे हैं कि भाई आपको जो वोट है वो कांग्रेस के लिए ही है। जी बिल्कुल कांग्रेस के लिए ही है, तो और कोई यानी नरेंद्र जी है तो वह बोल रहे हैं कि वोट लेगा लेकिन क्या आधार पर वोट लेगा। अच्छा एक पूर्व पार्षद ही वे भी बार आपको चुनाव के बहुजन समाजवादी पार्टियों चुनाव लड़ रहे हैं? जी हाँ लड़ रहे हैं, लेकिन ये तो खिलाफत की बात है और कोई लड़ने से फायदा को नहीं कमाना है, ये तो वोट तो तोड़ने का काम है और कोई यानी कोई को नहीं। तो कुछ वोट टूटेंगे अब कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनाव? ये बात तो देखो देनिया पर बात है, बात तो जो देवोगे थारा वार्डू बसपा का कोई समर्थक ही जो बसपा ने जो वोट देना चाहे हैं वे बात तो आपकी मर्जी है, बात तो वोटर थे तो कांग्रेस नहीं देगा जी ज्यादा से देता है यार, मैं तो बिना नहीं देऊंगा। बिल्कुल मैं देखूं थोड़ा सा युवा मन नज़र आ रहे हैं तो के युवा के लिए एक रोजगार एक अहम ज़रूरत है, एक अहम मुद्दों हमेशा यही रहे कि युवा के लिए रोजगार की व्यवस्था करी जाए। तो वो 5 साल को जो पीरियड कांग्रेस सरकार को रियो है तो बिग मैन के मानो हो कि युवा के लिए रोजगार प्रॉपर मिल पाए हो युवा? बिल्कुल जी मिलो है बिल्कुल। जो आता पेपर लीक होया हमेशा जो देख रहा हूँ कि काफ़ी नाराज़गी युवा भी चीज़ में रही है कि बार बार पेपर लीक करा जाए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पेपर लीक तो बीजेपी के टाइम में 11 बार लीक हुआ ऐसी कोई बात पेपर लीक तो बीजेपी के टाइम में वसुंधरा जी के टाइम में 11 बार लीक हुआ पेपर 11 हाँ बिल्कुल 11 बार हुआ
तो कांग्रेस पर क्यों इल्जाम लगा रही है? पहले आप अपनी बीजेपी अपने किरदार में झांके देखो, पहले हम किसे गए बीजेपी के टाइम पेपर लीक है, वसुंधरा जी क्या वसुंधरा जी ने कर दिया पेपर लीक? तो हर मुद्दा ये था, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। जैसे गोविंद सिंह टोटा से बोलते कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, वसुंधरा जी के टाइम में पेपर लीक हुआ था। हाँ, तो यही चीज डोटासरा जी भी यही बोल रहे हैं कि भाई बांक के ऊपर आरोप लगाया जाए वो पेपर लीक होना। तो क्या वसुंधरा जी ने पेपर लीक कर दिया क्या? अगर वो जिसने पेपर लीक किया उस पर कार्रवाई हुई है, उसको जेल सजा हुई है, तो भी कार्रवाई संतुष्ट होते? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हम तो, कार्रवाई होनी चाहिए सबके लिए, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो। दोस्तों जो देखूं मैं फिलहाल दोबारा वार्ड में ही अभी जो घूम रहे हैं, बिकमैन अपनी जो चुनावी यात्रा चल रही है, लगातार लोगों को मिल रहे हैं, तो यही चीज़ निकल के आ रही है कि इस बार कोई जो पेपर लीक का मुद्दा ही भाई हावी कौन रहेगा। भाई साहब ही जो मेरे साथ के देख रहे हो, जो विधानसभा चुनाव 2023 अभी ही 25 जो नवंबर में वोटिंग होनी है, किन वोट दे रहे हो? कांग्रेस को। क्यों? काम कराया बिसाऊ में विधायक ने। कौन सा यहाँ का मुख्य काम ही जो थे, मानो कि ये काम बाका द्वारा करवाया गया? गंदे पानी की निकासी काफी सालों से थी यहाँ पर, तो वो काम पूरा करवा दिया विधायक ने। रोडों पे देखो आप, कितना रोड बनी है, रोड लाइट सारा काम करवाया है। अच्छा, वार्ड में ट्यूबवेल भी खुदवाई है, पानी की कोई समस्या नहीं है। जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। एक चुनाव के टाइम पर हमेशा कांग्रेस बोल रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, ईडी को जो छापा पड़ रहे हैं, बन लेके हमेशा बोल रही है अभी लगातार कि जठे भी जो चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी है जो ईडी को प्रयोग करे, और ईडी ने एक हथियार के रूप पर लावर जो कांग्रेस का बड़ा लीडर ही बाप पर छापा डलवा हुआ है। किस तरीके से देखो थे? तो आप ही देख लो ना उस पे कि 15 लाख की रिश्वत लेते हो, इंस्पेक्टर पकड़ेगा, ईडी को पकड़ गया। केंद्र की ये नीति है कि कोई राज्य में अगर सरकार बन रही है ना, तो उसको किस तरीके से उनके विधायकों को, उनके मंत्रियों पे दबाव डाला जाए। लेकिन कांग्रेस सरकार में ऐसे लीडर हैं कि वो सरकार केंद्र के दबाव में आने वाले नहीं है। राजस्थान का मुख्यमंत्री है ना, वो कहीं भी रिश्वत है, कोई और भ्रष्टाचार है, कुछ नहीं है। आप खुद देख लो कि 15 लाख की रिश्वत लेते ईडी का इंस्पेक्टर खुद पकड़ा गया है। तो आप देख लो उसमें क्या है, गड़बड़ी वहाँ से हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये नरेंद्र खिचड़ जो ठीक है, बहुत बढ़िया बात। हम लोग सूरत बम्बई रहते हैं, तो ट्रेन का मसला ना बहुत ज़्यादा, बिसाऊ के अंदर ट्रेन है नहीं, वो फिर भी इधर आस लगते हैं कि यहाँ पे बिसाऊ से हम जीत के जाए। जो कुछ भी किया है रीटा जी ने किया, जो भी A to Z काम किया, कोई भी हमको समस्या नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं। अब वो सांसद है, वो इस प्रस्ताव को SPTT को भी बोल दिया, सबको बोल दिया, वो इधर बिसाऊ में कोई काम नहीं करते, तो किस आधार पे वोट देवे भाई? हमको तकलीफ जो हमारी दूर नहीं हो रही, फिर बीजेपी जीत के ठाव नजर आ रही है। तो बीजेपी हमारी तो ये बिसाऊ में तो जीत नजर नहीं आ रही है। रीटा जी ही आएगी, क्योंकि उन्होंने काम किया और काम बोलता है। आज कॉलेज बन रही है, स्कूलें बन रही है, गहलोत जी आए, कोई चीज़ की हमारे समस्या नहीं। और पब्लिक को क्या चाहिए? बढ़िया काम चाहिए, वार्डों में साफ सफाई है, गंदगी नहीं हुई है, जो भी लाइटा है, तकलीफ़ें है। हमको पहले मलसीसर जाना पड़ता था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो यहाँ तहसील ले आई है, पुलिस थाना है, और कुछ भी काम है, जो भी समस्या सब हमारी बिसाऊ में ही पूरी हो जाती है। और नरेंद्र जी है ना, आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। उनसे हम क्या उम्मीद रखें? क्या उम्मीद रखेंगे हम उनसे कि जब हम बम्बई सूरत में आते हैं, 400 रुपया लगा के भाड़ा हम चूरू जाते थे, क्या मतलब है फिर उनको वोट देने से? वो आते हैं सिर्फ वोट के लिए, तो कोई मतलब नहीं है। आज रीटा जी ने काम करवाया, हम उनके साथ में, दिलो जान से उनके साथ में। जब काम बोलता है इंसान का, कोई भी हो, आज गहलोत जी ने बिसाऊ के अंदर जगह जगह पे तो रोड बना दी, रीटा जी ने, हर चीज़ का कोई तकलीफ नहीं है हमको। अब हम जो उम्मीद रखते हैं वो हमारी उम्मीद तो पूरी होएगी, तब उनके साथ हैं, वोट देंगे। बगैर काम चाहिए हम, बगैर काम आरक्षण, टिकट रिजर्वेशन भी करवाए तो वो भी चूरू जाए, टिकट कैंसिल करवाए तो चूरू जाए, फिर बिसाऊ में किस आधार पे वो वोट लेने आते, ये बताइए आप। बिल्कुल दोस्तों, एक जो रेल को मुद्दों है अहम बिसाऊ वासियों को है, बिन लेके ये लोग काफी निराश हैं। और ई वोट में ई बार जो विधानसभा चुनाव में हो सके ये चीजें प्रभावित करे, ये चीज ने लेके। और इससे बड़ी चीज यही है कि ई मुद्दा की वजह से आज कांग्रेस है जो या वार्ड में अपन मजबूत नजर आ रही है। जठे भी जाके जी भी वार्ड पार्षद आप मिल रहे हैं, जी भी वार्ड में जा रहे हैं, जो समर्थक हैं भाई यही चाहूँ कि दोबारा है कि हम कांग्रेस को बोर्ड बने, और कांग्रेस को बोर्ड बनने के बाद में दोबारा ये उम्मीद करें कि जो बाकी का बचेड़ा विकास का काम ही वह भी यहाँ के द्वारा पूरा करवाया जाए। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चल से अगला वार्ड में जाके देख सकें कि बिकमैन ने कौन सा के मुख्य विकास का काम होया, कौन सा के मुद्दा पर है जो ये चुनावी बार लड़ा जा रहे हैं। चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।